बच्चों, आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका में ऋतु वर्णन पाठ पढ़ेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु का, हेमंत ऋतु का और बसंत ऋतु का अलग अलग वर्णन किया गया है। देखिए, सबसे पहले बच्चों वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। स्वनैर्घणानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिताड़न्ति। तो बच्चों, ये श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा शीर्षक से लिया गया है, जिसमें वर्षा के समय का वर्णन किया गया है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो देखो, वर्षा प्रारंभ होते ही अनेक रूप, रंग और आकृति वाले मेढक दिखाई पड़ने लगते हैं। कहते स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभितानदन्ति। घनानां स्वनै, घनानां माने बादलों के, स्वन माने शब्द, घनानां स्वनैर बादलों के शब्द से, चिरसन्निरुद्धाम माने बहुत समय से रुकी हुई, निद्राम माने नींद को, विहाय माने त्याग कर, प्रबुद्धा माने जागे हुए, अनेक रूप आकृति वर्णनादा, अनेक रूप आकृति, रंग और शब्द वाले, प्लवगाह माने मेढक, नवाम्बुधारा नवीन जलधारा से, अभिता माने चोट खाकर, नदंत माने शब्द कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्षा ऋतु में देखो, बादलों के शब्दों से अपनी बहुत समय से रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक रूपाकृत, रंग और शब्दों वाले मेढक नवीन जलधाराओं से चोट खाकर शब्द से करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला देखिए, श्लोक है कि मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेंद्रा। कहते हैं, जब वर्षा ऋतु होती है तो देखो ये सब कैसे मस्त होते हैं। कहते जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो गजेंद्रा मत्ता, गजेंद्र माने हाथी, कैसे हो जाते हैं? मत्ता माने मस्त, मतवाले हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हाथी मस्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। और गवेंद्रा मुदिता, गवेंद्रा माने साण, मुदिता माने प्रसन्न है, वनेषु माने वन में, मृगेंद्र माने सिंह, वृकांत तरह माने पराक्रमी हो रहे हैं। और नगेंद्रा रम्या, पर्वत कैसे हैं? रमणीक हैं। और नरेंद्रा निभृता, राजागण, निभृता माने शांत हैं। और सुरेंद्र माने इंद्र, वारिधरई माने बादलों से, प्रकीर्तितो माने क्रीड़ा कर रहा है। वर्षा ऋतु में हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, तथा जंगलों में सिंह पराक्रमी हो रहे हैं। और नगेंद्रा माने पहाड़ पर्वत रमणीक हैं, राजागण शांत हैं, और इंद्र बादलों से क्रीड़ा कर रहा है। आगे देखिए, अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि अत्यधिक वेग वाली वर्षा हो रही है तथा तेजी से हवाएं भी चल रही हैं, तथा नदियों में बाढ़ आ गई है, जो अपना मार्ग बदल करके पानी से आपूर्त होकर के
उफनाती हुई बह रही हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम्बे प्रतिपन्न मार्गा। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति। वर्ष प्रवेगा माने वेग युक्त वर्षा, विपुला माने अत्यधिक, पतंत माने गिरना। इतनी भयंकर वर्षा हो रही है, कहते हैं कि भारी संख्या में जल की धाराएं पतंत माने गिर रही हैं। और वाताह माने वायु, समुदीर्ण वेगा अत्यधिक वेग वाली वायु, प्रवाहांत माने बह रही है। मूसलाधार भारी संख्या में जल की धाराएं गिर रही हैं तथा वेग युक्त हवाएं चल रही हैं, बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं। तथा कहते हैं प्रणष्ट कूला प्रवहंत शीघ्रम नद्यो, और नदियां नष्ट हुए, प्रणष्ट कूला माने नष्ट हुए किनारों वाली, नद्यो माने नदियां, शीघ्रम प्रवहंत माने शीघ्रता से बह रही हैं। कैसे? जलम विप्रति अपन्न मार्गा, अपने स्वाभाविक मार्ग से हटकर शीघ्रता से जल को बहा रही हैं। आगे देखिए, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूर्य और तारे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभिपैति नवैर्जलौघैर्धरणी वितृप्ता तमो निलेप्ता न दिशा प्रकाशाः। कहते वर्षा ऋतु में गगनम घनोपगूढ़म, आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। घनोपगूढ़म गगनम, आसमान बादलों से आच्छादित है, ढका हुआ है। इसलिए न भास्करो न तारा दर्शनम अभ्युपैति, भास्करो माने सूर्य और तारा माने तारे, नक्षत्र। सूर्य और नक्षत्र के दर्शन नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। न सूर्य ही दिखाई पड़ रहा है और न तारे ही दिखाई पड़ रहे हैं। नवीन जलौर्घैर धरणी वितप्ता, नवीन जल धाराओं से पृथ्वी तृप्त हो रही है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, अंधकार से विलिप्ता माने व्याप्त, न दिशा माने दिशाएं, न प्रकाशा प्रकाशित नहीं हो रही हैं। कहने का मतलब इतना घनघोर अंधकार छाया हुआ है कि दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अब देखिए, पर्वत अगले दोहे में, श्लोक में बताया जा रहा है कि पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर, जिनमें प्रचुर जल वाले झरने मोतियों के समान लटकते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणे विपुले प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिव लंबमानैः। महीधराणाम माने पर्वतों की, महांति कूटान ऊंची ऊंची चोटियां, जिन पर कहते महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः, बड़े चौड़े चौड़े और विपुलैः माने अधिक जल वाले, प्रपातैः माने झरने, मुक्ता कलापैरुवलंबमानैः मोतियों की लड़ियों के समान लटकते हुए, कहते धारा विधौतान्यधिकम विभांत, नवीन जल धाराओं से धुलकर शोभा पा रहे हैं। कहने का मतलब पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर बड़े चौड़े चौड़े प्रचुर जल वाले झरने मोतियों की लड़ियों के तरह लटकते हुए नवीन जल धाराओं से धुलकर सुशोभित हो रहे हैं। अगला देखिए, शीर्षक है हेमंत ऋतु।
ये तो वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया बच्चों। अब आगे के श्लोक जो हैं उनमें हेमंत ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ पंचवटी में हैं तो उस समय हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा दिवसा शुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा। कहते हे लक्ष्मण, हेमंत ऋतु में दिवसा माने दिन, सुख संचारा माने सुख पूर्वक घूमने योग्य हैं। दिन में सुख पूर्वक घूमने का सुहावना अवसर दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब हेमंत ऋतु में दिन जो है बड़े अच्छे होते हैं, सुख पूर्वक दिन में भ्रमण करने योग्य हैं। मध्याह्ने माने दोपहर का, आदित्य माने शुभग, आदित्य माने सुखद, सुख देने वाला, सूर्य का मतलब धूप का स्पर्श सुख देने वाला है। और छाया सलिल दुर्भगा, छाया और जल अप्रिय लगते हैं। कहते देखो हेमंत ऋतु में दिन सुख पूर्वक विचरण करने योग्य हैं। दोपहर में धूप का स्पर्श सुख देने वाला लग रहा है तथा हेमंत ऋतु में छाया और जल अच्छे नहीं लगते हैं, अप्रिय लगते हैं। आगे देखिए, हेमंत ऋतु में धान के पेड़ों में चावलों से परिपूर्ण बालें आ गई हैं, जिसके कारण धान कुछ झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो उसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। ये प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णन पाठ से हेमंत ऋतु के शीर्षक से अवतरित किया गया है। तो खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदालम्बाः शालया कनके प्रभाः। खरजूर पुष्पाकृतिभिः, खजूर के पुष्प की आकृति के समान, कनक प्रभाशालय सुनहली कांति वाले, शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः सिर पे जिनके चावले से परिपूर्ण बालियों वाले, शालया माने धान, किंचित माने कुछ, आलंबा माने झुके हुए, शोभन्ते माने शोभा पा रहे हैं। हेमंत ऋतु में खजूर के पुष्प की आकृति वाले, सुनहली कांति वाले, चावलों से परिपूर्ण बालियों वाले धान कुछ झुके हुए शोभा पा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला श्लोक भी हेमंत ऋतु के बारे में भी बता रहा है कि हेमंत ऋतु में कुछ सर्दी होने लगती है, इसलिए जल में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं वो जल में उसी प्रकार नहीं प्रवेश करना चाहते हैं जैसे कायर लोग युद्ध भूमि में प्रवेश करने से कतराते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है, एते हि समुपासीना वेगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भायवाहवम्। एते ही समुपासीना, देखो बताया जा रहा है बच्चों कि जलचारिणः माने जलचर, बेहगा माने पक्षी, जल में विचरण करने वाले, घूमने फिरने वाले पक्षी। सम उपासीना माने समीप बैठे हुए, जल के समीप बैठे हुए जलचर पक्षी। नावगाहंती, उसी प्रकार सलिलम माने जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे अप्रगल्भा माने कायर लोग युवाहवम माने युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं। जल के समीप बैठे हुए जलचर पक्षी जल में हेमंत ऋतु में उसी प्रकार नहीं प्रवेश कर रहे हैं जैसे कायर लोग युद्ध भूमि में जाने से कतराते हैं। आगे देखिए, हेमंत ऋतु में ओस और अंधकार से युक्त तथा कोहरे की धुंध से छाए होने के कारण
वन प्रदेश, पुष्पित वन प्रदेश सोते हुए से कैसे प्रतीत हो रहे हैं, श्लोक में बताया जा रहा है। अवस्याय तमो नद्या निहारतं सावृता प्रसूतायुलच्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवस्याय तमो नद्या, ओस और अंधकार से, नद्या माने चारों ओर से बंधे हुए होता है, नद्या माने वैसे तो ओस और अंधकार से नद्या माने युक्त, और निहार तथा कोहरे के, तम माने अंधकार से, आवृता माने ढके हुए, विपुष्पा माने पुष्पहीन, वनराजय माने वन प्रदेश, सुप्ता प्रसुप्ता आयु लक्षणते सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। कहते हैं हेमंत ऋतु में ओस और अंधकार से युक्त, कोहरे तथा अंधकार से ढके हुए, पुष्पहीन वन प्रदेश सोते हुए से दिखाई पड़ते हैं। लक्षणते माने दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए बसंत ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि चैत के महीने में वृक्षों में पुष्प एवं फल लद जाते हैं तथा बसंत का जो समय होता है वो बड़ा ही सुखपूर्वक सुखदायक होता है और अधिक कामोद्दीपक भी होता है। सुखानिलोऽयं सौमित्रे काला प्रचुरमन्मता गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। सौमित्रे, रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखा अनिलो अयम काला, यह बसंत का समय सुखद सुखद पवन वाला, सुख देने वाला, सुखदायक पवन वाला यह बसंत का समय प्रचुर मनमथा, अत्यधिक कामोद्दीपक है। तथा कहते गंधमान सुरभिर्मासु, सुगंध से युक्त चैत के महीने में, द्रुमः माने वृक्षों में, पुष्प फल जाता माने फूल और फल लद गए हैं। रामचंद्र जी कहते हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह बसंत का समय बड़ा ही कामोद्दीपक है। सुगंधित या सुगंध से युक्त चैत के महीने में वृक्षों में पुष्प और फल लद गए हैं। आगे देखो, आगे बसंत ऋतु में बताया जा रहा है कि बसंत ऋतु में चारों तरफ जो फूल वाले वृक्ष हैं सब में फूल लदे हुए हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरसात करते हैं, ऐसे ही बसंत ऋतु में धरती पर ये वृक्ष जो है पुष्पों की वर्षा करते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां व्रजताम पुष्प वर्षाणि वर्षतोयं चाम इव। कहते पश्य रूपाणि सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पश्य माने देखो, रूपाणि माने रूप को, किसके, वनानां पुष्पशालिनां, फूलों से लदे हुए वृक्षों के विविध रूपों को देखो। कहते जैसे तोयम चाम इव वर्ष, वर्षा ऋतु में बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, ऐसे ही वसंत ऋतु में ये वृक्ष पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो कहते हे लक्ष्मण, पुष्पों से लदे हुए वनों के विविध रूपों को देखो, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, ऐसे ही ये वृक्ष पुष्पों की वृष्टि करते हुए से सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रस्तरेषु चेरम्येषु विविधा कानन द्रुमाः वायु वेग प्रचलिता पुष्पैरविकिरन्ति गाम्। रम्येषु माने सुंदर, प्रस्तरेषु माने पर्वतों पर, कानन द्रुमाः विविधा, वन वृक्ष, विविधा माने अनेक,
प्रकार के वन वृक्ष। तो कहते हैं रम्येषु पर्वतेषु, सुंदर पर्वतों पर, विविधा माने नाना प्रकार के, कानन द्रुमाः माने वन वृक्ष, वायु वेग प्रचलिता, वायु के वेग से हिलते हुए, मालूम दे रहा है पुष्पैर अविकिरंतिगाम, पृथ्वी पर पुष्प अविकिरंति माने बिखेर रहे हैं। सुंदर पर्वतों पर नाना प्रकार के वन वृक्ष वायु के वेग से हिलते हुए, लगता है ये धरती पर, गाम माने पृथ्वी पर, धरती पर पुष्प बिखेर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आगे देखिए बच्चों, अमी पवन विक्षिप्ता विनदंती उपादपा, षटपदैर अनुकूजिद्विबनेषु मदगंधिषु, मदगंधिषु माने मस्त बनाने वाली सुगंध से युक्त, बनेषु माने वन में, अमी माने ये, पादपा माने वृक्ष, पवन विक्षिप्ता माने वायु के द्वारा हिलाए जाते हुए, षटपदैर अनुकूजिद्वि माने जिनके चारों तरफ भंवरे मरड़ा रहे हैं। तो लगता है कि ये पादपा माने वृक्ष, विनदंत्यु माने स्वयं शब्द कर रहे हों। कहने का मतलब ये है कि मस्त बनाने वाली सुगंध से युक्त वन में ये वृक्ष वायु से हिलते हुए, जिनके चारों तरफ भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये वृक्ष स्वयं शब्द कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, सुपुष्पितान् सुपस्यैतान् कर्णिकारान् समतः, हाटक प्रतिसंच्छन्नान् नरान् पीतांबरान्, हाटक प्रतिसंच्छन्नान् स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए पीतांबर नरान इव, पीला वस्त्र धारण किए हुए नरों के तरह, सुपुष्पितांशु पुष्पित, कर्णिकारान कन्नेर के वृक्षों को, समन्तः माने सब ओर से, पश्यैतान माने देखो। कहने का मतलब है स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीतांबर धारण किए हुए नरों की तरह पुष्पित किन्नेर के वृक्षों को सब ओर से देखो। ठीक है बच्चों, अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बताएंगे। धन्यवाद। आप हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी हमारे इस आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।